आइए जनते एच रिवोल्ट 1857 की कहानी। बहुत साल पहले जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, लोग परेशान हो चुके थे। किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, राजाओं की रियासतें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की चाल से हड़प ली जाती थीं और आम जनता का जीवन बहुत कठिन हो गया था। इसी बीच एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। इसे चलाने के लिए कारतूस का सिरा दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह खबर सुनकर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का खून खौल उठा, क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्थाओं का अपमान था। मेरठ में 10 मई 1857 की रात सिपाही बगावत पर उतर आए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को हराया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दिल्ली फिर से हिंदुस्तानियों की हो गई। ऑन बाय ऑन इमेज जनरेट करे विद्रोह की लपटें तेजी से फैल गईं। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उनकी वीरता आज भी मिसाल है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जलने लगा। गांव-गांव में लोग अंग्रेजों को बाहर भगाने की बातें करने लगे, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संगठित सेना थी। उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह को दबा दिया। 1818 तक विद्रोह खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारत की जनता को पहली बार एकता की ताकत का एहसास कराया। लोग समझ गए कि अगर मिलकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। यही कारण है कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।